रामनगरी अयोध्या भव्य और दिव्य दीपोत्सव के लिए तैयार। अब की बार 26 लाख दिए राम की पैड़ी पर एक साथ जलाए जाएंगे, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। दीपोत्सव के दौरान लेजर शो भी होगा। इस मनमोहक दृश्य का साक्षी बनने के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। लेकिन इस बार दीपोत्सव से पहले 6 विशाल दिए चर्चा का विषय बने हुए, जिनकी चर्चा 26 लाख दियों से भी ज्यादा हो रही है। तो ये 6 दिए आखिर क्यों चर्चा बटोर ले रहे हैं, इसकी क्या खास वजह आपको दिखाते हैं अयोध्या से। 18 से 20 अक्टूबर तक दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम होगा। 26 लाख से ज्यादा दीप यहाँ जगमग होंगे। हर बार की तरह दीपोत्सव अधिक भव्य और आकर्षक होगा। राम की पैड़ी पर अनोखी थीमेटिक प्रोजेक्शन मैपिंग होगी। रामायण थीम पर राम की पैड़ी के जल पर भव्य झांकियों का निर्माण किया जाएगा। तो वहीं लेजर शो भी होगा। इस दौरान 100 से ज्यादा कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या हर्ष, उल्लास और प्रकाश के अद्भुत संगम की साक्षी बनने जा रही है। इस बार पूरी अयोध्या लगभग 26 लाख दीपों की रोशनी से आलोकित होगी। ऐसा लगेगा मानो स्वयं त्रेता युग वापस आ गया हो। जब भगवान श्री राम अयोध्या में आएंगे तो वो नजारा अद्भुत होगा। उसकी तैयारियां राम की पैड़ी पर चल रही हैं। म्यूजिक एंड लाइट शो के लिए यहां पर बीच सरयू किनारे स्टेज बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में जब ये कार्यक्रम होगा तो पूरी रामायण लाइट की अद्भुत और अनूठी जो विधा है उसके जरिए इन दीवारों पर उकेरी जाएगी। बड़ी संख्या में अयोध्या लोग पहुंचेंगे, श्री राम के दर्शन करेंगे, दीपावली के हिस्सेदार होंगे। सरयू किनारे दीपों की जो विराट माला प्रज्वलित होगी, ऐसा लगेगा मानो आसमान से आकाश गंगा, सितारों की गंगा सीधे धरती पर उतर आई हो। और उसके लिए दीवारों पर रंगाई पुताई का काम चल रहा है। 6 विशालकाय दीपक बनाए जा रहे हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब है उसकी अनूठी कहानी कह रहे हैं। सामने द्वार बनाए गए हैं जिनसे होकर श्रद्धालु इस पूरे परिसर में पहुंचेंगे। लेकिन जो सबसे विलक्षण है वो है अयोध्या जी का खास आकर्षण, वो विशाल दीप जिनसे अयोध्या सम्मोहित करती रोशनी से जगमग होगी। दीपोत्सव में रखे जाने वाले इन 6 विशाल दीपकों की चर्चा हर ओर है। 26 लाख दियों से भी ज्यादा। इन 6 विशाल दियों को नक्काशी करके तैयार किया जा रहा है। विशालकाय दीपक भी आस्था के इस पर्व को रोशन करने के लिए तैयार है। दीपोत्सव से पहले सभी डेकोरेटिव्स तैयार हो जाएंगे। इन दियों को स्टेज के पास लगाया जाएगा, जिसे यूपीपीसीएल तैयार करवा रहा है। हर दिया आकार में विशाल और रचना में बेमिसाल है। अब इन्हें फाइनल टच दिया जा रहा है। दीपोत्सव तक ये पूरी तरह तैयार होकर राम की पैड़ी की शोभा बढ़ाएंगे और अयोध्या आने वाले पर्यटक राम भक्तों के लिए बेहद खास भी होंगे। इसके बाद भी हर शाम ये दिए जगमगाते रहेंगे। हर शाम जब ये दिए जलेंगे तो सरयू के जल पर मनमोहक दृश्य हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देगा। देखिए नक्काशी की गई है, छोटे छोटे संगमरमर के मार्बल की ये डिजाइन, नीचे ये भव्य डिजाइन और ऊपर आप देखेंगे तो इसका आकार आपको नजर आएगा कि कितना भव्य इस बार दीपोत्सव होने जा रहा है। जब ये 6 विशालकाय दीपक यहाँ पर छोटी दीपावली के दिन जगमगाएंगे और मानो ऐसा लगेगा जैसे स्वयं प्रकाश माला आसमान से धरती पर नजर आ रही हो, धरती पर उतर आई हो। इसके पीछे मेहनत होगी, भाव होगा और वो अनूठा गंगा जमुनी तहजीब का एक संगम होगा, जहां पर हम चाहे हिंदू हो या मुस्लिम सब मिलजुल कर एक दूसरे का त्योहार मनाते हैं और जिससे भारत की पहचान पूरे विश्व पटल पर एक अलग ही अंदाज में सामने आती है। आध्यात्मिकता का अनूठा केंद्र होंगे। इन्हें बिहार के कारीगर बना रहे हैं। क्या शुभ नाम है भैया आपका? मोहम्मद फारूक। शाहरुख भाई, आप इसे बना रहे हैं? जी। अच्छा, तो आप ये पत्थर का ही काम करते हैं? हाँ, हम पत्थर का ही काम करते हैं। लेकिन दीपोत्सव में आपकी हिस्सेदारी चौंकाती है। इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। हम कलाकार आदमी हैं, कुछ भी बना सकते हैं।
लेकिन कई बार लोग विरोध कर देते हैं इस्लाम से जुड़े हुए, कई बार सनातन से जुड़े हुए, कि एक दूसरों के पर्वों में न जाएं, एक दूसरे के जो पर्व में चीजें होती हैं उसमें किसी की कोई भूमिका न रहे। और इन सब के बीच अगर शाहरुख भाई बिहार से चलकर राम की पैड़ी अयोध्या पर आकर दीपक को बनाए तो खुशी भी होती है और सवाल भी उठ जाते हैं। सवाल देखिए, सवाल उठाने वाले कुछ भी सवाल उठा सकते हैं, लेकिन काम करके जो खुशी मिलता है इसमें बहुत अच्छी बात है ये। और अयोध्या में राम के काज में अगर आपका योगदान होगा तब बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। कितने लोग आप आए हैं बिहार से? अभी हम लोग 15-16 आदमी हैं। अच्छा, तो सारे लोग मुस्लिम भाई हैं? हाँ, हम लोग मुस्लिम भाई। यहाँ लमसम हम लोग 2 साल से हम लोगों का काम चल रहा है। 2 साल से आप 2 जुटे साल हुए हैं? जुटे हुए हैं, रेगुलर। आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद नौसीर आलम। तो नौसीर भाई आप क्या करते हैं यहाँ पे? हम भी यही पत्थर का ही काम करते हैं। आप भी पत्थर का काम कर रहे हैं? हाँ सर। कभी मन में नहीं आया ये तो राम से जुड़ा काम है? नहीं सर, इसमें क्या ये वाली है, ये राम और ये भगवान और अल्लाह साहब सब तो सेम है सर, इसमें क्या दिक्कत है? राम और रहीम सब एक हैं। हाँ, एक है। हुनर के धनी ये कलाकार न सिर्फ राम की पैड़ी की शोभा बढ़ाने में जुटे हैं, बल्कि गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल भी पेश कर रहे हैं। अयोध्या के संतों का भी मानना है कि अयोध्या में हिंदू मुसलमान सब मिलजुल कर रहते हैं। हमारे यहाँ अयोध्या में हिंदू मुस्लिम सभी बिल्कुल एकता से रहते हैं और गंगा जमुनी तहजीब से रहते हैं। और ये दीपक ही नहीं, यहाँ जो प्रसाद बिकता है, ये माला बनती है, जो फूल माला बेचती हैं, जो प्रसाद बेचे, वो भी मुस्लिम भाई हैं। और सभी लोग, हम भी लोग भी जाते हैं उनके उसमें, उनके मस्जिद में भी जाते हैं, वो हमारे मंदिर में भी आते हैं। प्रशासन दीपोत्सव की तैयारी कर रहा है और ट्रस्ट मंदिर में दीपोत्सव का जिम्मा संभाल रहा है। प्रभु पीतांबरी वस्त्र पहनकर फूलों से सुसज्जित गर्भगृह में जब विराजित होंगे तो उनकी आभा अनूठी होगी। तोरण द्वार मंदिर परिसर में बनाए जाएंगे। पूजा अर्चना और अनुष्ठान भी दीपोत्सव के दिन आयोजित होगा। साधु संतों से लेकर श्रद्धालुओं को प्रतीक्षा है उस अद्भुत पल की जब भव्य दीपोत्सव से पूरी अयोध्या आह्लादित होगी। साधु संतों से लेकर अयोध्या के लोग दीपोत्सव को लेकर खासे उत्साह में हैं। लोग इस वैभव रूपी भव्य शो के साक्षी बनने को बेताब हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि दीपोत्सव के कार्यक्रम को आप कवर कर रहे हैं और ये हमारे अयोध्या की प्राचीन परंपरा है। ये दीपोत्सव का कार्यक्रम ही अयोध्या से प्रारंभ हुआ, जब भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रावण का वध करके अयोध्या पधारते हैं। यानी असत्य पर सत्य की विजय होती है, अधर्म पर धर्म की विजय होती है। और ऐसा विजय प्राप्त करके जब अयोध्या में आते हैं तो अयोध्या के लोगों ने दीपमालाओं से अपने रघुनाथ का अभिनंदन किया था और तभी से हमारे यहाँ दीपोत्सव की परंपरा प्रारंभ हुई। और दीपावली हम लोग इसी उपलक्ष्य में मनाते हैं। और जब से माननीय योगी जी की सरकार बनी है तो इसको और भव्यता, दिव्यता, नव्यता दी गई है। और अयोध्या का रिकॉर्ड केवल अयोध्या ही तोड़ता है। अयोध्या का रिकॉर्ड तोड़ने वाला पूरे विश्व में कोई नहीं है। दीपावली की तैयारियां कैसी लग रही है आप लोगों को? बहुत अच्छी। इस बार जो है अपना ही रिकॉर्ड अयोध्या दोबारा तोड़ रही है। 26 लाख दिए जलाए जाएंगे। जी, पिछले बार 25, इस बार 26 है। हमारी उम्मीद है अगली बार तो 27 जलाए जाए। जी, इस बार 6 बड़े दीपक भी बना लिए गए हैं। जी जी जी, बहुत खुशी, बहुत हर्षोल्लास के साथ कह रहे हैं। दीपोत्सव बहुत भव्य तरीके से अयोध्या में मनाया जा रहा है इस बार, और अगली बार उम्मीद है कि इसका भी दुगुना बनाया जाएगा। अपनी नजरों से जरा अयोध्या की बता दीजिए एक बार, अपनी नजरों से अयोध्या की व्याख्या क्या होगी? व्याख्या तो बहुत अच्छी है और अति प्रसन्न है हमें। मोदी सरकार आ गई है और हमारी उम्मीद तो ये है योगी अगले प्रधानमंत्री बने ताकि आगे मथुरा का भी विकास हो सके। हमें तो लग रहा है जैसे पूर्व में हम लोग कर चुके हैं उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी रहेगी और हम लोग उससे ज़्यादा उत्सव मनाएंगे। चाहूंगा कि रामपेड़ी के साथ साथ अयोध्या में 108 कुंड हैं, उनको भी ऐड किया जाए। तो जो 26 लाख दिए हैं उनकी संख्या बढ़ा करके कम से कम 51 लाख किया जाए
यही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री राम जन्मभूमि पर जो सजावट होगी वह अलौकिक होगी, दिव्य और भव्यता से परिपूर्ण होगी। जिस प्रकार से दीपक जलाए जाएंगे, इसके अलावा जो है लाइटिंग का जो कार्य है, फसाड लाइट है, फूलों की झांकियां हैं, फूलों के जो है झालर लगेंगे, तो ये अपने आप में ही इस दर्शकों के मतलब श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए अद्भुत होगा। दीपोत्सव और दिवाली को लेकर दुकानदारों और व्यापारी वर्ग के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। दीपोत्सव से पहले दुकानें सजने लगी हैं। व्यापारियों को उम्मीद है कि जीएसटी की दरों में कमी आने से इस बार बम्पर बिक्री होगी। दीपोत्सव से पहले बाजारों में रौनक सजने लगी है, खरीदारी शुरू हो गई है, क्योंकि ये त्योहारों का सीजन यहाँ से शुरू हो जाता है, तो ऐसे में रौनक आपको नजर आ रही होगी, बड़ी भीड़ भी है। दीपोत्सव में इस बार कैसा माहौल रहने वाला है? इस बार अयोध्या में काफी अच्छा प्रोग्राम भी है, काफी अच्छा सेटअप भी है, कस्टमर की भीड़ भी काफी अच्छी खासी चल रही है। तो दीपावली तक ऐसे ही माले का बहुत डिमांड रहेगी बाजार में? जी जी। कितना कुछ हो जाता है माला से? ज्यादा खास नहीं, 1500 हो जाता है। अच्छा, लेकिन त्योहार में तो बढ़ ही जाएगा ना दीपावली के दिन? हाँ, दीपावली के दिन तो बढ़ी रहेगा। तो फिर फूलों की आपूर्ति हो पाती है, मतलब इतने फूल मिल पाते हैं? मिल जाते हैं, बाहर से लाना पड़ता है, बनारस से। अच्छा। हाँ, लखनऊ से तब आ जाता है। तो जैसे सामान्य दिन में, जैसे आज जितनी जरूरत है और दीपावली के दिन जो जरूरत होगी, तो कितना फर्क आता है उसमें? बहुत फर्क हो जाता है, इससे आधा ज्यादा है। दीपावली का माहौल बहुत अच्छा है और खरीदारी भी हमने बहुत अच्छे से की है। अच्छा जी। तो अयोध्या देखी आपने, कैसी दिख रही है? अयोध्या तो हमारी स्वर्ग नगरी बन गई है, बहुत अच्छी है अयोध्या, बहुत अच्छा है। अच्छे व्यापार होने की अब की संभावना है। अभी से ही देखिए झालरें वगैरह लग गई हैं, लाइटें लग रही हैं और दुकानें सजनी शुरू हो गई हैं और लोग बड़े हर्षोल्लास से त्योहार मनाते हैं और ये हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार होता है दीपावली का। धंधा तो बहुत बढ़िया रहने वाला है, इसलिए कि हमारे भारत सरकार ने जीएसटी कम कर दिया है और जीएसटी कम होने के कारण इस समय लोग ज्यादा क्रय कर रहे हैं, जैसे हर बार। इतना ही नहीं, लोग प्रधानमंत्री मोदी के स्वदेशी सामान को अपनाने की अपील पर खासा जागरूक हैं। व्यापारियों के मुताबिक लोग स्वदेशी सामानों की मांग कर रहे हैं। धीरे धीरे लोगों के अंदर जागरूकता इस चीज को लेकर के भी आ रही है कि हमें अपने देश में निर्मित चीजों को आगे बढ़ाना है। तो इस बार दीपावली में हम लोग ये पा रहे हैं कि जो भारत में बने हुए दिए हैं, कैंडल्स हैं, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है। उसको लेकर के जो कस्टमर्स की भी है कि हमें अब की जो चाहिए वो विदेश से आई हुई, चाइना से आई हुई नहीं चाहिए, हमें जो भी चीजें चाहिए वो भारत की बनी हुई हो। लोगों ने अभी से पहले से ही इन चीजों को लेकर के कि हमें क्या आइटम रिक्वायर्ड है वो पहले से ही बताना। मतलब अयोध्या इसके लिए तैयार है कि भाई हमें यहाँ का जो स्थानीय स्तर पर जो मैन्युफैक्चर चीजें हो रही हैं वो चाहिए। जी बिल्कुल, लोगों का बिल्कुल एक ये रुझान है कि हमको जो भी चाहिए वो यही अपने स्थानीय, या तो हमारे शहर का हो, हमारे जनपद का हो, लेकिन हमारे देश का हो। हर तरीके से भारतीय वस्तु ही चाहिए, अपने देश का, अपने शहर का हो, सबसे अच्छा है। अयोध्या में लगातार श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ रही है। राज्य सरकार श्रद्धालुओं को सुविधाएं देने के लिए तैयार है। कहा जा रहा है कि अब अयोध्या एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को और बढ़ाया जा सकता है। अयोध्या एयरपोर्ट से उड़ान सेवा को कई और शहरों के लिए बढ़ाने पर एयरपोर्ट अथॉरिटी विचार कर रही है। अयोध्या के लोगों की मांग है कि अयोध्या एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए। राज्य सरकार अपनी ओर से श्रद्धालुओं के लिए सहूलियत देने के लिए तैयारी कर रही है, तो अब एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ाई जाएगी ताकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु दीपोत्सव का हिस्सा हो सकें। अभी तक अयोध्या एयरपोर्ट से लगभग 8 से लेकर 12 फ्लाइट्स आती हैं, लेकिन अब अलग अलग राज्यों के लिए इसकी कनेक्टिविटी को और स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। गुजरात के अलग अलग शहरों में फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। दिल्ली जाने वाली फ्लाइट्स की संख्या में भी बढ़ोतरी किए जाने की तैयारी है। इसके अलावा मुंबई, भोपाल, राजस्थान, पूर्वोत्तर के राज्य, यहां से भी श्रद्धालु अयोध्या आसानी से पहुंच सकें, इसके लिए फ्लाइट की संख्या बढ़ाने पर एयरपोर्ट अथॉरिटी विचार कर रही है। हमारी मोदी जी से प्रबल इच्छा है कि जिस तरह से अयोध्या का उत्थान हो रहा है और भीड़ बढ़ रही है, तो ये इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए ताकि बाहर के भी फ्लाइटें यहाँ आएंगी डायरेक्ट, तो एक हब बनेगा और बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम निपटेगा। दीप महोत्सव में बहुत ज्यादा भीड़ आएगी और अगर ये चीज हो जाती है तो अयोध्या के लिए बहुत अच्छा होगा। फ्लाइट की संख्या बढ़नी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि सभी राज्यों से अगर हमारे अयोध्या में
फ्लाइट की सुविधाएं हो जाएंगी तो किसी भी भक्त को इधर उधर ठोकरे नहीं खाना पड़ेगा, इधर उधर मेहनत नहीं करना पड़ेगा। वो डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ के अपने राज्य से हमारे अयोध्या में आके प्रभु श्री राम के दर्शन कर लेगा। अयोध्या सज संवर कर तैयार है। अब इंतजार है अद्भुत दीपोत्सव का, जब पूरी राम नगरी दियों की रोशनी से जगमग होगी और हर एक राम भक्त इसका साक्षी बनेगा। दीपोत्सव के दिन प्रज्वलित दीपों से सम्मोहित करेगी प्रभु राम की अयोध्या। अयोध्या से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।